नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। ध्यान रखिएगा। कैसी भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, चाहे वो नेट जेआरएफ हो, चाहे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पुलिस, पटवार, कैसी भी एग्ज़ाम हो, किसी भी पीएससी या फिर किसी भी आयोग से संबंधित हो, ये सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखें, ज़रूर सुनें, जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। ठीक है। ये वीडियो बनाने के पीछे जो कारण है वो ये कारण है कि अभी वर्तमान में जो फर्स्ट ग्रेड का परिणाम शुरू हो गए हैं, तो ये जो परिणाम आ रहे हैं, इस परिणाम में बहुत से विद्यार्थियों को देखो असफलता भी मिली है। ये नहीं है कि जितने अपन एग्ज़ाम देते हैं, जितने लोग परीक्षा देते हैं, सभी का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो बहुत से लोग हैं, ख़ास तौर से मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ, तो हिंदी के लोग मुझसे ज़्यादा जुड़े हैं। हिंदी साहित्य में ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर महिला विद्यार्थियों की संख्या अधिक है और उनमें एक भावुक प्रवृत्ति भी पाई जाती है। तो परीक्षा में असफल होने की स्थिति में उनसे जो बात हुई, उनसे जब चर्चा की परिणाम के बारे में, तो वो कुछ ज़्यादा ही अपसेट नज़र आ रही थी और बहुत से विद्यार्थी भी हैं, वो भी बड़े परेशान थे। क्योंकि देखिए, पूरे साल भर अपन तैयारी करते हैं और उसके बाद में अगर अपने हाथ असफलता ही लगती है तो सिवाय पश्चाताप के और कुछ भी नहीं बचता है। इंसान को दुख होता है, मैं भी मानता हूँ इस बात को, भुगतभोगी हूँ। तो जैसे मैंने जनवरी में जब एग्ज़ाम लगी थी तो एक मेरिट का वीडियो निकाला था और वो वीडियो बिल्कुल सटीक जा रहा है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरीके से आंकलन किया था उस चीज़ का। बहुत से लोगों ने काफ़ी उसको प्यार दिया, काफ़ी पसंद किया और विचार हैं उनको, उनसे बहुत से विद्यार्थी सहमत हुए। तो अब उन्हीं विद्यार्थियों के लिए मैं ये वीडियो है वो बनाने के लिए मजबूर हूँ, उनको एक संदेश देना चाहता हूँ। देखिए, उनके बहुत से विद्यार्थियों के प्रश्न हैं, अपन उन प्रश्नों के आधार पर ही चर्चा करेंगे सारी। कि परीक्षा परिणाम में फेल हो गया सर, कि परीक्षा परिणाम आया है उसमें मैं फेल हो गया सर, अब मैं क्या कर सकता हूँ आगे। कोई बात नहीं है, आपने एक परीक्षा दी है, नहीं कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है यहाँ पर। तो अब परीक्षा परिणाम में असफल होने की वजह से कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे आपके पीछे घर वाले हैं उनको सिवाय पश्चाताप के कुछ भी ना बचे। मतलब मेरा कहने का ये है कि आप सुसाइड वगैरह का कदम न उठाएं कि मैं बार बार एग्ज़ाम दे रहा हूँ और लगातार असफल हो रहा हूँ। देखो, आजकल व्हाट्सएप फेसबुक पे भी एक ज्ञान घूम रहा है, आपने भी पढ़ा होगा कि कभी कभी गुच्छे की अंतिम चाबी से भी लॉक खुल जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मेहनत करते जाइएगा। क्या पता अपने नसीब में लेट लिखा हो सुख, अपनी सफलता अपने को अंतिम पड़ाव में मिले, तो वहाँ तक अपन को डटे रहना चाहिए। इससे पहले अपन को कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे कि अपनी यह लीला वो समाप्त हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, कोई बात नहीं है, परीक्षा में फेल हो गए फिर तैयारी करो। आजकल देखो, आपको एक बात और बताऊं मैं, आजकल वैकेंसीज आती हैं देखो 2000, वो फॉर्म भरने वाले उसमें आपको मिलेंगे 20 लाख। तो अब बताओ, इतनी भीड़ है तो उसमें स्थान बनाने के लिए कोई 1-2 महीने की तैयारी से काम नहीं चलने वाला है। सही बात है, आपके सामने है, आप स्वयं देख लीजिए कि जैसे अब पीछे राजस्थान में पटवार भर्ती निकली थी तो उसमें वैकेंसी थी 4000 और फॉर्म है 14 लाख। कितने फॉर्म है? 14 लाख। पुलिस कांस्टेबल की 5000 वैकेंसी हैं, फॉर्म है 15 या 16 लाख। तो आप स्वयं देख लीजिए, इन सभी लोगों को पछाड़ते हुए अपन को आगे जाना है। वैकेंसियाँ बहुत कम आ रही हैं, संख्या परीक्षार्थियों की बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए देखो, 1 या 2 महीने की तैयारी से काम नहीं चलने वाला। अपन को अपने दिल में ये बात बैठानी होगी, अपने आप को मजबूत करना होगा और ये दिलासा देना होगा कि आज नहीं तो कल मैं ज़रूर सफल हो जाऊंगा। और पढ़ते रहना लगातार। आजकल सफलता निरंतर अभ्यास से मिलती है। एग्ज़ाम का पैटर्न है वो भी बदल गया है। ये नहीं है सीधा सीधा क्वेश्चन भी आजकल नहीं पूछा जाता है परीक्षा में घुमा फिरा के पूछा जाता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सोल्व करें आप,
जितने ज़्यादा मॉडल पेपर सोल्व करेंगे उससे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो परीक्षा परिणाम में अगर आप फेल हो गए हैं तो अभी आपके सामने, आरपीएससी वालों को स्पेशली बोल रहा हूँ, अभी आपके सामने 2 ऑप्शन और हैं। अब वो कौन से? एक तो देखो संस्कृत विभाग की व्याख्याता अभी बकाया है, 4 अगस्त से वो एग्ज़ाम स्टार्ट है। कोई बात नहीं है, अपसेट हो गए, 2-3 दिन मूड फ्रेश करके दोबारा अपने आप को मजबूत करना है और अपने मन में ये गांठ बांध लेनी है, किसी को बताना नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और तैयारी में रात दिन अपन को 10-12 घंटे पढ़ना है, डेली पढ़ना है, चाहे अपन सफल हो या ना हो। उसके जस्ट बाद में एक 3000 की और वैकेंसी आएगी, इसमें बैठ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना अगली वाली तो अपने लिए है। यही सोच के अपन को तैयारी करनी है, निरंतर तैयारी करनी है, लगातार तैयारी करनी है। ध्यान रखिएगा। अब आप इस बात से अपसेट ना हो कि मैं परिणाम में फेल हो गया तो अब मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, ये कभी नहीं लिखा है। मेहनत वो चाबी है दोस्तों जो किस्मत का दरवाज़ा खोल देती है, ध्यान रखना इस बात का। लगातार मेहनत करोगे तो एक दिन किस्मत का दरवाज़ा है वो ज़रूर आपके लिए खुल जाएगा। इसलिए ज़्यादा अपसेट ना हो, कोई बात नहीं है, एग्ज़ाम में फेल हुए हैं, अपने जीवन अपने सामने बहुत बड़ा पड़ा है, क्या पता आने वाले 5 साल बाद में अपनी लाइफ में कितना अच्छा लिखा है। ठीक है, तो इस बात को लेकर के ज़्यादा अपसेट ना हो। कोई बात नहीं, इंसान होता है वही फेल होता है, कोई जानवर फेल नहीं होता। कभी मैंने आज तक नहीं सुना कि कुत्ता फेल हो गया है, भैंस फेल हो गई, कभी नहीं होता ना ऐसा। तो ठीक है, अपने आप को मजबूत करना है, अपने आप के मन में ये संकल्प लेना है, दृढ़ संकल्प, कि अब से मैं बहुत बेटर तैयारी करूँगा और अगली वैकेंसी में नंबर लेकर के ही रहूँगा। अब अगला प्रश्न ये होता है कि कुछ उम्रदराज विद्यार्थी होते हैं, जैसे 30 से अबव जो विद्यार्थी चले जाते हैं, तो उन पे देखिए घर परिवार की जिम्मेदारियां भी आ जाती और वो भी निभानी ज़रूरी होती हैं। तो ध्यान रखिए विद्यार्थियों, ये जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही मुश्किल टाइम पीरियड है अपने लिए। इस दौरान अपन को कुछ ना कुछ छोटा मोटा कार्य भी करना पड़ता है रोज़मर्रा के लिए, और उसके साथ में अपन को पढ़ना भी पड़ता है, यानी मेहनत दुगुनी करनी पड़ेगी अब अपन को यहाँ पर। लगातार आप अपने टारगेट पे फोकस रखिए कि मुझे ये बनना है, चाहे आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, चाहे आप डिपार्टमेंटल स्टोर पे काम करें, चाहे आप कुछ भी कार्य करें, परंतु वो साइड में रखें, परंतु अपना फोकस अपने लक्ष्य पे रखें कि मुझे ये बनना है। कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन समाचार पत्र में मैंने पढ़ा था कि एक आईएएस बनने वाला जो विद्यार्थी था, वो एक होटल में वेटर का काम करता था नाइट में, और जिस दिन वो आईपीएस अधिकारी बन के आया उसी होटल में, तो सभी हैं वो चौंक गए, किसी को पता ही नहीं था ये क्या था, लोग तो उसे वेटर ही समझते थे। तो देखो, इस प्रकार से चुपचाप अपने लक्ष्य पर अपना निशाना बनाए रखें और उसी की तैयारी करते रहें, साइड में कार्य करते हैं, तो वो तो देखो करना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ स्थिति ऐसी हो जाती है अपने सामने कि उसको भी अपन छोड़ नहीं सकते हैं, तो पारिवारिक स्थितियों को संभालते हुए भी अपन को वो कार्य करना पड़ता है, परंतु अपने लक्ष्य पर अपन को फोकस रखना होता है। ठीक है, अब बहुत से विद्यार्थी होते हैं, उनकी ये समस्या रहती है, जैसे देखिए आपने बीएड या एमए कर लिया, तो आप श्योर है कि आप रीट का भी फॉर्म भरेंगे, आप पटवार का भी फॉर्म भरेंगे, आप कांस्टेबल का भी फॉर्म भरेंगे, आप ग्राम सेवक का भी फॉर्म भरेंगे, और जो वैकेंसी निकलेगी उसका भी फॉर्म भरेंगे। ऐसे देखो, ध्यान रखना, इतने सारे फॉर्म भरने से सिलेक्शन नहीं होता है कभी भी। बहुत से विद्यार्थियों की ये थॉट रहती है कि 4-5 फॉर्म भर देता हूँ, पता नहीं किस में मेरा सिलेक्शन हो जाए। बिल्कुल भी नहीं होता है, ये 100% कटु सत्य है। चाहे आप 1000 फॉर्म भर दो, फॉर्म भरने से थोड़ी ना सिलेक्शन होता है। आप फॉर्म चाहे कितने भी भरो, परंतु फोकस एक पे रखो, बस टारगेट अपना एक बनाओ। इतनी वैकेंसी हैं, इनमें से आप एक को टारगेट बनाओ। कोई बात नहीं, इतने फॉर्म भर दिए, इस फॉर्म भरने के पीछे आपको एक लाभ हो सकता है। वो लाभ ये है कि आपको एग्ज़ाम देने का तरीका, यानी एग्जामिनर प्रश्न कैसे पूछ रहा है एग्जाम्स में, उनका तरीका आपको मालूम हो जाएगा, पेपर सोल्व करने का आपको तरीका मालूम हो जाएगा। इसीलिए आप इनमें से सभी फॉर्म भरते हो तो टारगेट एक को बनाए रखो। ये नहीं है कि मैं पटवारी भी बन जाऊँ, मैं पुलिस में बन जाऊँ, मैं मास्टर भी बन जाऊँ, ग्राम सेवक बन जाऊँ, हाई कोर्ट में भी लग जाऊँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। कुछ नहीं लगोगे, इसी धरातल पे घूमते रहोगे। तो ध्यान रखना, फॉर्म अलग अलग भरो, कोई दिक्कत नहीं है। इन सभी का आप एक काम करो, आधे से ज़्यादा विद्यार्थियों को तो ये नहीं पता है, 70% विद्यार्थियों को ये नहीं पता होता है कि अपने फार्म तो भर दिया, अपन उस फॉर्म का सिलेबस क्या है उस वैकेंसी का। 70% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको मतलब सिलेबस का नहीं पता, और कहते हैं कि हम पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं। तो उस पढ़ाई का ही क्या फ़ायदा भैया।
तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये इतने आपने फॉर्म भरे हैं ना, इन सभी का आप सिलेबस ध्यान में लो और आपका टारगेट देखो। एक उदाहरण के रूप में आपको बनना है ग्राम सेवक, तो कांस्टेबल में और ग्राम सेवक में जो भी मतलब कॉमन टॉपिक हैं, पटवारी में, ग्राम सेवक में, रीट में, ग्राम सेवक में, इन सभी में आपको कॉमन जो टॉपिक हैं उन पे स्पेशली फोकस करना है, स्पेशली फोकस करना है। और अदर जो एग्ज़ाम होगी ग्राम सेवक के अलावा, तो आपको उनमें से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये तो नहीं है कि सारी की सारी वैकेंसियों के सिलेबस सेम आएंगे, सेम नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर आएगा और वही डिफरेंस आपको असफलता की ओर धकेल देगा। क्योंकि अपन चारों तरफ हाथ मारते हैं, चारों तरफ हाथ नहीं मारना है। इन सभी का सिलेबस अपन को क्या करना है, सामने रखना है, उनके कॉमन टॉपिक छांटने हैं और उन पे अच्छा फोकस करना है। पटवारी के सारे टॉपिकों पे अच्छा फोकस करना है। ग्राम सेवक अपन को बनना है तो ग्राम सेवक के सभी टॉपिकों पर अपन को अच्छा सा फोकस करना है। उसके बाद में अपन को ये जो जैसे पटवार है, कांस्टेबल है, रीट है, उनकी एग्ज़ाम देते रहेंगे। उनमें जो अलग जो टॉपिक हैं उनको सरसरी नज़रों से अपने पढ़ते रहें या फिर अधिक टाइम दें। अगर अपना आपके IQ स्तर अच्छा है तो उसको अधिक टाइम दे करके उनको आप कवर कर सकते हो। परंतु टारगेट ध्यान रखना, एक ही रखना। अगर आपने टारगेट बदल दिया तो आपको एक भी वैकेंसी में चांस नहीं मिलेगा और यही असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है। हर विद्यार्थी 10-12 फॉर्म भर देता है, 10-12 फॉर्मों की ऐसा लगता है कि मुझे ये भी जॉब मिल जाएगी, ये भी मिल जाएगी, ऐसा करते करते एक भी जॉब नहीं मिलती है। तो अच्छी तरह से ध्यान रखना, आपके माइंड में आज ही आप फिट कर लीजिए कि मुझे बनना क्या है। फॉर्म तो 5-7 लगा दिए, परंतु मुझे बनना क्या है, मुझे किस पद पे जाना है, कहाँ पर मुझे सफलता मिल सकती है, ये आप अपने आप से सोचिए, अपने आप बैठ करके विचार कीजिए और उसी पे फोकस कीजिए। अभी भी आपके पास में ये टाइम है, गोल्डन पीरियड है। किसी कहने वाले ने मित्रों ठीक ही कहा है कि जब जागा तभी सवेरा। अगर आपके दिमाग में आज भी ये प्रश्न आया है कि मुझे भाई पटवार बनना है, तो पटवार की जो एग्ज़ाम है राजस्थान में वो 28 फरवरी की है। अभी भी अगर आप तैयारी करते हो तो 100% आप पटवार बन सकते हो। परंतु प्रत्येक दिन हमेशा आपको 8 या 9 घंटे पढ़ना पड़ेगा भैया। अगर नहीं पढ़े तो आप किसी भी हालात में पटवार नहीं बन पाओगे, ध्यान रखिए इस बात का। तो आपको 8 या 10 घंटे लगातार तैयारी करनी है। अब बहुत से विद्यार्थियों की ये समस्या भी रहती है कि आगे वैकेंसी आएगी या नहीं, रीट की आएगी या नहीं, फर्स्ट ग्रेड की आएगी या नहीं। मैं आपसे वादा करता हूँ 100% रीट की परीक्षा भी आएगी और ये फर्स्ट ग्रेड भी आएगी। जिस विद्यार्थी को रीट पे फोकस करना है वो आज ही से गांठ बांध ले, अपने दिमाग में ये बात बैठा ले कि मुझे रीट की तैयारी करनी है। रीट का कोई सिलेबस चेंज नहीं है। अगर 2 पेपर होते हैं तो नेक्स्ट जो पेपर होगा उसका आपको सिलेबस उपलब्ध करवाने के 3 महीने का टाइम दिया जाएगा, उसमें आपको वो कवर कर सकते हो। तो 100% रीट आएगी, आप अच्छी तरीके से तैयारी करो। और जो विद्यार्थी इस फर्स्ट ग्रेड में असफल हो चुके हैं वो अभी से अपने फर्स्ट ग्रेड पे ही फोकस ज़्यादा रखें, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ है सब कुछ। आपको सिर्फ रिवीजन करने हैं, बढ़िया रिवीजन करने हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से एक एक शब्द को मनन करते हुए पढ़ना है अपन को। और आगे आने वाली 3000 की वैकेंसी में आपको स्थान प्राप्त करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, वैकेंसियाँ आगे आने वाले टाइम में बिल्कुल छोटी होती जा रही हैं, विद्यार्थियों की संख्या जो है वो बड़ी होती जा रही है। तो इसीलिए लगातार तैयारी की बहुत ज़रूरत है। अगर आप 1-2 साल तक लगातार नहीं पढ़ पाते हो तो व्याख्याता का सपना देखना बहुत ही बेकार है। ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दें कि मैं 3 महीने कोचिंग करने के बाद में अगर मैं व्याख्याता बन जाऊं, ऐसा पॉसिबल इस ज़माने में तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही बात कड़वी है परंतु ये सच्चाई है मित्रों, ध्यान में रख लेना इस बात का। वैकेंसियाँ दोनों आएंगी, ध्यान रखना। अगर टीचर किसी को बनना है तो रीट और RPSC फर्स्ट ग्रेड 100% वैकेंसीज आएंगी। ये गवर्नमेंट के काम है, गवर्नमेंट अपने तरीके से करती है। कोई भी कार्य होता है उसमें टाइम में लगता है। अपन कह देते हैं कि गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है, ये नहीं कर रही है। जब एक अपने पिताजी अपना एक छोटा सा परिवार चलाते हैं, उनमें भी उनको कितनी कठिनाई, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, तो सोचो वो तो एक राज्य चला रहे हैं, तो राज्य और देश चलाने वाले को भी बहुत टाइम लगता है। अब बहुत से विद्यार्थियों की एक समस्या ये रहती है कि याद नहीं रहता। याद क्यों नहीं रहता, इसके पीछे क्या रीज़न है मैं बताता हूँ आपको। आपने आज पढ़ लिया, मतलब एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, जैसे मतलब 5 पन्ने आज आपने शुरू के 5 पन्ने पढ़ लिए, किसी भी पुस्तक के आप पढ़ लो, चाहे राजस्थान जीके से संबंधित उठा लो, मतलब राजस्थान का परिचय अपन ने आज पढ़ लिया। तो इस परिचय आज अपने मतलब कम से कम 60% तक याद है। ये आज अपन को ऐसा फील हो रहा है अंदर से कि हाँ मुझे याद है। परंतु 10 दिन बाद में अगर इसको नहीं पढ़ोगे दोबारा तो ये आपको बिल्कुल भी साफ हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो
याद नहीं रहने का कारण यही है, आप एक तो बिल्कुल भी उसका रिवीजन नहीं करते हो। जो भी पढ़ते हो, जितना भी पढ़ते हो, मैं तो कहता हूँ तीसरे दिन उसका क्या कर लेना चाहिए, आपको रिवीजन कर लेना चाहिए। अगर आप जितना जल्दी रिवीजन करोगे उतना ही वो आपके लिए क्या होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा। अगर आपके आईक्यू स्तर अच्छा है तो 7 या 8 दिन बाद में आप उसको रिवीजन करते जाएं, आगे फिर बढ़ते जाएं। ठीक है, लगातार प्रत्येक दिन का ये शेड्यूल बना लो कि आज मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, तो ये टॉपिक अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो हर तीसरे दिन बाद में यही टॉपिक वापस अपन को पढ़ना है, फिर दूसरा पढ़ना है, फिर उसका ऐसे रिवीजन करते जाओगे तो 2 या 3 महीने बाद में आपके दिमाग में ऑटोमेटिक वही सवाल जवाब या प्रश्न या चैप्टर वो आपके दिमाग में फिल्म की तरह खुलते रहेंगे। तो रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। अब बहुत से विद्यार्थियों की ये भी समस्या रहती है, किसकी तैयारी करूं। अब बहुत सी वैकेंसियां सामने रहती हैं, मैंने पहले ही बताया था किसकी तैयारी करूं, तो एक पे ध्यान रखिएगा, फोकस रखना अपन को। और फॉर्म चाहे 8 या 10 भरो, कितने भी भरो, परंतु फोकस अगर एक पे करोगे तो आपको अवश्य 12 या 6 महीने में सफलता जरूर मिल जाएगी। कोई भी भर्ती उठा के देख लो, आजकल 2 साल से पहले कोई भी भर्ती पूरी नहीं हो पा रही है। तो ध्यान रखिएगा, आपको लगातार तैयारी की जरूरी है। ये नहीं है कि आप महीने 2 महीने पढ़ लिए, आपको याद हो गया और छोड़ दिया, तो फिर वो पीछे से साफ हो जाएगा। अपनी अपन को जिस पद पे जाना है, जिस वैकेंसी की तैयारी करनी है, जिस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, उस पे अपन को फोकस करना बहुत ही ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब नेट जेआरएफ के विद्यार्थी या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जो विद्यार्थी हैं, वो पुस्तकों के बारे में अक्सर पूछते रहते हैं। तो देखिए, हिंदी साहित्य से संबंधित आचार्य शुक्ल को पहले बात पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर अपन बहुत पिछड़ जाएंगे हिंदी में। और वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए बच्चन सिंह का एक दूसरा इतिहास पुस्तक चलती है। वर्तमान प्रतियोगी परीक्षाओं में उस पुस्तक से बहुत से प्रश्न उठाए जा रहे हैं। तो आचार्य शुक्ल और बच्चन सिंह, अगर आप पढ़ना चाहो तो रामचंद्र तिवारी का इतिहास भी पढ़ सकते हो। रामचंद्र तिवारी का इतिहास थोड़ा लेंदी ज़रूर है, हर एक के बस की बात नहीं है, परंतु ये दोनों पुस्तक अगर आप अच्छी तरह से समझ लोगे तो रामचंद्र तिवारी भी आपको समझ में आ जाएगी। और काव्य शास्त्र में विवेक शंकर जी की एक पुस्तक चलती है काव्य शास्त्र से संबंधित, वो बहुत अच्छी पुस्तक है, वो भी आप पढ़ सकते हो। काव्य शास्त्र के लिए हर एक सिद्धांत वगैरह बहुत अच्छे से उसमें समझाए गए हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड वाले स्पेशली ध्यान दें, मनोज कुमार जी मिश्रा की जो किताब है वो हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही बेस्ट है। हिंदी साहित्य अगर कोई पढ़ना सीखना चाहता है शुरू शुरू में, तो मनोज कुमार जी मिश्रा की जो नोट्स के रूप में पुस्तक निकाली गई है, बहुत ही शानदार पुस्तक है। आप उस पुस्तक को 2 या 3 बार पढ़ोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक विद्यार्थी का फ़ोन कॉल बहुत बार आता है मेरे पास, वो क्या कहता है कि मेरे पास 15 किताबें हिंदी साहित्य की, और ऐसे ऐसे बेहुदे प्रश्न भी वो मुझसे पूछता रहता है जो ना तो आज तक एग्ज़ाम में आए, ना ही कभी मैंने कहीं पे वो प्रश्न पढ़े। तो आपके पास 15 किताबें, तो उस 15 किताब को छोड़िए, इस 15 को आप कितनी कितनी बार पढ़ लोगे। इन 15 पुस्तकों को आप 1 या 2 बार पढ़ोगे, मुश्किल से 1 या 2 बार आप इनको पढ़ पाओगे। मैं ये कहता हूँ आचार्य शुक्ल और बच्चन सिंह या मिश्रा जी की जो बुक है, इन 3 पुस्तकों को आप 10 10 बार पढ़ लो, रट डालो इन पुस्तकों को। इनसे बाहर हिंदी साहित्य से संबंधित कोई प्रश्न बाहर जाएगा ही नहीं, किसी भी हालात में नहीं जाएगा। तो 1 या 2 पुस्तक पढ़ो, ध्यान रखो, परंतु इन 1 या 2 पुस्तकों को कम से कम आप 10 10 या 15 15 बार पढ़ो, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, प्रत्येक चैप्टर को अच्छे से आपकी समझ में आ जाए। या फिर आप 10 पुस्तक पढ़ोगे, उनको एक एक बार पढ़ोगे, कोई लेकर कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। और आजकल मार्केट में इतनी पुस्तकें आ गई हैं कि एक जो परीक्षार्थी है वो दिग्भ्रमित हो जाता है, उसको ये पता ही नहीं चलता है कि मुझे कौन सी पुस्तक लेनी है और कौन सी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा भ्रमित करने वाली पुस्तकें आ गई। प्रत्येक लेखक का ये मकसद होता है, वो अपनी पुस्तक में 2 5 बात अगर दूसरी पुस्तक से अलग हट करके नहीं देगा तो उसकी पुस्तक मार्केट में अपना पाँव वो जमा नहीं पाएगी। तो कोई भी पुस्तक पढ़ो आप, मैं किसी स्पेशली पुस्तक का नाम नहीं बता रहा, अगर राजस्थान जीके से संबंधित अगर आप पढ़ते हो तो लक्ष्य आपके लिए बेटर से बेटर किताब है। लक्ष्य को आप 5 या 4 बार पढ़ डालो, उसको रट डालो, लक्ष्य में 80% तक कवर करती है वो। कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए आप, बहुत अच्छी पुस्तक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मार्केट में बहुत सी पुस्तकें आई हुई हैं, एक पुस्तक को चूज कीजिए, कोई भी एक पुस्तक को, और उसी पुस्तक को आप 5 या 6 7 8 जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ डालो। यानी प्रत्येक टॉपिक है उसको अच्छी तरीके से याद कर लो, उसको अच्छी तरीके से समझ लो उसको। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक ही आने लगेंगे। अगर भैया टाइम रहते हुए नहीं पढ़ोगे तो एक फिल्म का डायलॉग है वो याद रखना कि अम्मी कहती है कि कोई धंधा छोटा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ये लिखवाना ही पड़ेगा किसी न किसी टेम्पो या ऑटो के पीछे, या फिर यहाँ पर गन्ने का ठंडा जूस मिलता है, ये आपको करना पड़ेगा।
तो पढ़ना है अपन को, ध्यान रखिएगा। अगर नहीं पढ़ोगे तो वही डायलॉग आपको बार बार दिमाग में ज़रूर आएगा। तो उस डायलॉग से अगर आपको बचना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और वो भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कम मेहनत से आजकल काम नहीं चलने वाला। डिप्रेस्ड में न आए, कोई बात नहीं है। एक बार एग्ज़ाम में असफल हुए, दूसरी बार उसी परीक्षा से संबंधित अपने को फोकस करना है और अपनी कमी को देखना है कि अपन कहाँ पर कमज़ोर हैं। उस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है अपन को। ज़्यादातर विद्यार्थियों की साइकोलॉजी की बड़ी समस्या रहती है, तो उस साइकोलॉजी को अच्छे से पढ़ना है अपन को। शिक्षण विधियों की बहुत सी समस्या रहती है, शिक्षण विधियों को अच्छे से पढ़ना है। रीट के विद्यार्थियों की अधिकांशतः शिक्षण विधियों की बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा और आपके प्रत्येक प्रश्न का आपको हल मिल गया होगा। तो आप मेरे विचारों से कहाँ तक सहमत हैं, आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।